हेलो फ्रेंड्स, जोहार, नमस्कार। 14 जेपीसी के जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, आप सबके लिए वीडियो बनाना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि फिर से आप लोग भटक रहे हैं। तो जो भी 14 जेपीसी के सीरियस एस्पिरेंट्स हैं इस वीडियो को देखेंगे। आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स और कॉल्स आ रहे थे। दैट इज़ वाई हम लोग इस टाइप का अपडेट्स वाला वीडियोस बनाने से अवॉइड करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट फिर से आ रहा था, कॉल्स आ रहा था। दैट इज़ हमने सोचा चलो लेट्स मेक अ वीडियो। तो सबसे पहले 3-4 चीज़ पे हम लोग बात करेंगे: नोटिफिकेशंस, एज लिमिट, सीट्स और प्रीलिम्स का डेट्स, है ना। आइए डिटेल में बात करते हैं 14 जेपीसी के इन सारे बिंदुओं पे। ओके, सबसे पहली चीज की नोटिफिकेशंस, है ना। नोटिफिकेशंस के बाद ही आपके प्रीलिम्स के एग्जाम्स होंगे, है ना। 8 मार्च वाला, ठीक है। नोटिफिकेशंस आएगा तो आपको सीट्स पता चल जाएगा। और नोटिफिकेशन से एक जो पहले मुद्दा है एज लिमिट वाला, है ना। अभी इसी में बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी फंसे हुए हैं और अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हैं, है ना। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज हम आपको साफ साफ बताना चाहेंगे कि जेपीएससी का कोई भी प्रिडिक्शन करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, है ना। आज से पहले भी लास्ट जो 11 जेपीएससी था उसमें भी हमने देखा था सेम टीचर्स, सेम यूट्यूब चैनल, 17 मार्च को फिल्म्स नहीं होगा, डंके की चोट पे कहते हैं, है ना। लेकिन हो गया। तो अभी आपको एक चीज कहना चाहूंगा, जो भी सीरियस एस्पिरेंट है जेपीसी के, जिनको भी इस बार जो भी सीट्स आ रहे हैं, 91 आ रहे हैं, 142 आ रहे हैं, डजेंट मैटर, आपको एक सीट चाहिए। जिनको भी इस बार स्कीपा में जाना है, आप जो भी देख रहे हैं, आपके कितने अच्छे से इस बार, मतलब फर्स्ट टाइम इस बार जेपीसी जो 11 जेपीसी के जो टॉपर्स थे उनको इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिली है कि शायद झारखंड के इतिहास में पहले इतने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, है ना। इतना अच्छा सा एक्सपोजर मिला उन लोगों को, कहाँ कहाँ, मतलब मैंने देखा पर्सनली बहुत सारे स्टूडेंट्स जो भी हमारे टॉपर्स थे, है ना। इतना अच्छा एक्सपोजर, इतना अच्छा ट्रेनिंग, है ना। काइंड ऑफ मतलब लबासना के तौर पे इस बार का ट्रेनिंग मॉड्यूल डिजाइन किया गया था, तो काफी मोटिवेशनल था आप सभी के लिए। तो आपकी जो नेक्स्ट टाइम का जो ट्रेनिंग होने वाला है ना 14 जेपीसी का, इससे भी नेक्स्ट लेवल का एडवांस वर्जन का होगा। दैट इज वाई आपको इन सब चीजों में अभी नहीं फंसना है। जिसको भी स्कीपा में जाना है इस बार, जिसने ठान लिया कि मुझे 14 जेपी से निकालना है, कम वॉट में 10 सीट भी आएंगे, मैं फाइट करेगा, है ना। इस टाइप का आपके अंदर जिसके पास भी एटीट्यूड है, तो आप इन सब चीजों को दरकिनार करेंगे। और जेपीसी ने सबसे पहली चीज 8 मार्च प्रीलिम्स, जेपीसी ने कह दिया 8 मार्च प्रीलिम्स, तो अभी तक 8 मार्च प्रीलिम्स ही है ना। कोई किंतु परंतु नहीं, 8 मार्च प्रीलिम्स को एकदम लॉक कर लो। कोई टीचर, कोई यूट्यूबर, कोई भी कहे, डजंट मैटर। हमने देखा 11 जेपीसी में, 11 जेपीसी हमारा फर्स्ट बैच था, है ना। फर्स्ट बैच था 11 जेपीसी का, मैसिव स्टूडेंट्स थे हमारे पास। लेकिन कुछ पुराने टीचर्स, यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाते थे कि प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं होगा, और सब के सब धाराशायी हो गए थे। जेपीसी ने एग्जाम्स ले लिया था। तो वाई टू टेक रिस्क? कैन यू अफोर्ड? नहीं अफोर्ड कर सकते आप, है ना। किसी की बातों में नहीं आना, ये आपका करियर है, आपका भविष्य है। अभी से आप क्यों सुन रहे कि 8 मार्च को प्रीलिम्स नहीं होगा? दैट इज वाई 8 मार्च ही प्रीलिम्स का फाइनल डेट्स है ना। 8 मार्च को प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा, ये आपको कब तक पता चलेगा? 1 मार्च तक पता चलेगा, है ना। 1 मार्च तक बैठे रहोगे? नहीं, नहीं बैठ सकते। 8 मार्च इज द फाइनल डेट एज ऑफ नाउ, है ना। अब अजय नोटिफिकेशंस बात करते हैं। हाँ, नोटिफिकेशंस आपके आने वाले थे, लेकिन हमने पेपर नहीं पढ़ा था कि कुछ कारण से वापस चले गए, है ना। तो एक चीज, नोटिफिकेशन से पहले जो एज लिमिट का जो मुद्दा है, ये 2025 का जो कट ऑफ डेट है, हमने ये पेपर में ही पढ़ा है ना। तो ये वाला मुद्दा सही है। अगर ये सही में 2025 होता है तो ये बहुत मैसिव लेवल पे लोगों को अफेक्ट कर देगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स, अच्छे अच्छे सीरियस स्टूडेंट्स बाहर हो जाएंगे। हमारे बैचेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कह रहे थे कि सर अगर 2025 हुआ, अनफॉर्चुनेटली हम लोग एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे, है ना। तो पॉजिटिव रहना है, होपफुल रहना है, प्रे करना है ऊपर वाले से, है ना। अभी सीएम साहब शायद अभी नहीं आए हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो गए थे 18 से 24 जनवरी तक। तो अभी मैंने लेटेस्ट अभी चेक किया, शायद अभी सीएम साहब नहीं आए। तो जैसे ही आएंगे तो होपफुल रहिए, है ना। कुछ ना कुछ वो हम आप लोगों के लिए करेंगे। आई थिंक कि पॉजिटिव रहना है। फाइन, हो सकता है कि एज लिमिट का जो मुद्दा था, इसी कारण से नोटिफिकेशंस आपके अभी डिले हो गए, है ना। एज लिमिट का जो मुद्दा था, हो सकता है। अंदर की बात क्या है, नोबडी नोज, हम लोग बस अज्यूम कर सकते हैं। तो एज लिमिट का जो मुद्दा था, सब चाहते हैं कि सर जैसे 2018 या 2019 हो जाए, है ना। होना भी चाहिए, क्योंकि 2-3 साल पे मतलब जेपीएससी एक बार एग्जाम्स लेती है, और रेगुलर एग्जाम्स हुए नहीं है झारखंड में। तो अचानक से सीधा इतना बड़ा, मतलब होता है ना कि 1-2-3 बार लेके अचानक से फिर उसको चीज़ें को स्ट्रीमलाइन कर देनी चाहिए जेपीएससी को। और हमें लगता है कि सरकार करेगी आप लोगों के लिए, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स अफेक्ट हो जाएंगे, तो होपफुल रहिए। मैं तो पूरा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, पॉजिटिव हूँ कि सीएम साहब जरूर हम सबकी हेल्प करेंगे, आपको मौका मिलेगा, है ना। एज ऑफ नाउ अभी पढ़ाई आप नहीं छोड़ेंगे। जो भी इस 2018 से 2025 वाले में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं और डीमोटिवेट हो गए हैं, अभी आप डीमोटिवेट नहीं होइए, है ना। हमारे अकॉर्डिंग हमें ऐसा लगता है, आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन, है ना।
मैंने जब 1.5 साल पहले स्टार्ट किया था अपने लाइव 3 गुरुकुल को, तो मैं एकदम नया था झारखंड में, है ना। तो मैं बहुत सारे पुराने प्लेयर्स के पास गया था यहाँ की कि हेल्प मी, तो किसी ने हेल्प नहीं की थी, लेकिन आई वॉज वेरी पॉजिटिव एंड वाज वेरी कॉन्फिडेंट, है ना। नाउ सी, है ना, आज मैं उनसे बहुत आगे हूँ, है ना। इस जेपीएससी के जो फील्ड है इंग्लिश मीडियम में, वी आर डोमिनेटिंग द इंग्लिश मीडियम, भाई। तो खुद पे कॉन्फिडेंस रहिए और पॉजिटिव रहिए। हमें ऐसा लगता है कि आपको मौका मिलेगा, भाई जो भी होगा देखा जाएगा, मौका आपको मिलेगा, क्योंकि सीएम साहब आप लोग की हेल्प करेंगे। आने दीजिए उनको, एक बार आएंगे, मैटर उनके पास जाएगा तो फिर ही विल डू समथिंग, ओके। हो सकता है कि उसे पहले ही हो जाए, कौन जानता है ना, धरती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो ये इशू जैसे सॉल्व हो जाएगा, नोटिफिकेशन आपके आ जाएंगे। अब आ जाइए सीट्स पे बात करते हैं। सीट्स कितने हैं? पेपर में हमने देखा कि 142 समथिंग लिखा हुआ था, और उसमें कुछ दिन पहले तक बात चला था कि उससे भी कम है, 100 से भी नीचे। पेपर हमने देखा 142 रेगुलर लिखा हुआ था, और बैकलॉग का उसके अलावा 45 सीट्स लिखा हुआ था। तो कुछ मतलब टू स्कूल ऑफ थॉट्स है यहाँ पे। कुछ कह रहे हैं कि 100 से भी कम है ना, रेगुलर वाले। अकॉर्डिंग टू पेपर 142 है। नोबडी नोज, है ना, नोबडी नोज एग्जैक्ट फिगर क्या है ना। हम लोग सब कोई प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वी ओनली कैन अज्यूम, बट थिंग्स आर डिफरेंट। जब वो जेपीसी जब लाती है चीज़ों को, तो वो एकदम अलग लेवल पे रहता है। दैट इज वाई अभी ये इस पे एक्यूरेट फिगर देना नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है। जो भी लगा तुक्का लगा लेंगे, हम भी लगा सकते हैं कि भैया 91 सीट्स आ रहे हैं, 108 सीट्स आ रहे हैं, है ना। तो मान के चलिए कि सीट्स कम है इस बार, मान के चलिए कि सीट्स आपके 140 से नीचे ही है, या फिर आप 100 मान के चलो ना, 100 के आसपास आपके सीट्स है, भाई। नहीं तो 100 से 140 के बीच में मान के चलो, 150 के बीच में मान के चलो, चलो टू बी ऑन द सेफ साइड। आपको इससे क्या लेना, आपको इससे क्या लेना? आपको अगर जेएस बनना है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने सपना देखा है कि अब वो जेएस ही है। जैसे 11 जेपीसी में मेरे पास कम से कम अभी 5 से 6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जेएस बनने के लिए, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आने के लिए फिर से एग्जाम्स दे रहे हैं। 14 जेपीसी का उनको नीचे का सर्विस मिला है ना। आई विल नॉट टेक द नेम एंड आई विल नॉट टेक द सर्विस नेम, लेकिन वो जेएस बनना चाहते हैं, फाइन। तो आपको जेएस की जो भी सीट्स आ रहे हैं, आपके लिए तो 28 ही सीट्स है ना शायद, ये तो पेपर में ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया 28 सीट्स है बस जेएस के लिए, और आपके डीएसपी के लिए शायद 42 सीट्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये डीएसपी के लिए है और ये आपका जेएस के लिए है। तो एक चीज है भैया कि जो सिविल्स का जो एग्जाम होता है ना, यूपीएससी का एग्जाम होता है, आईएएस का एग्जाम कहा जाता है इसको, आईएएस बन गया। यूपीएससी फेमस है आईएएस आईपीएस के लिए, उसी तरह जेपीएससी स्टेट पीसीएस में भी यही होता है ना, एसडीएम और डीएसपी। तो मेन जो आपके लिए सीट्स है यही है, यही मोक्ष का द्वार है, 42 और 28। तो दैट मीन्स कि 40, 50, 60, 68, 70 सीट। इसी 70 सीट के लिए आप सब मतलब आना चाहते हैं, इस एग्जाम्स को देना चाहते हैं। हाँ, ये बात सही है कि इसमें आपका सिलेक्शंस नहीं होता है, फिर आपको दूसरे सर्विसेज मिलते हैं जिसमें कि आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स फिर से फाइट बैक करते हैं इन सर्विसेज पाने के लिए। बहुत सारे आईपीएस है जो कि आईएएस बनते हैं, आईपीएस में सिलेक्ट होने के बाद भी आईएएस बनते हैं, है ना। उसी तरह बहुत सारे स्टेट पीसेस भी लोअर सर्विसेज में जाते हैं, वो चाहते हैं कि डीएसपी बनना, जेएस में आके बीडीओ सीओ बनना। भाई यहाँ पे एसडीएम नहीं बनाया जाता, यहाँ पे बीडीओ सीओ बनाया जाता है, अभी प्रीमियर सर्विसेज लागू नहीं हुई है। तो ये चीजें हैं, तो आपके लिए तो यही सीट्स है ना। नहीं, सबको जेएस, नहीं तो झारखंड पुलिस सर्विस, झारखंड फाइनेंस सर्विस बहुतों का होता है ड्रीम, है ना, यही चीजें। इसके बाद जो सर्विसेज मिलती है ना, दैट इज बाई चांस, बाई चॉइस, सबको यही चाहिए। तो भैया आपके लिए तो यही है ना, 40, 50, 60, 70 सीट ही है ना। 70 के ऊपर जो भी आ जाएगा ठीक है भैया, नौकरी लग जाएगी, आप फिर से 14 दोगे, 15 जेपीसी तो हमें पता है, फिर से 15 जेपीसी में बैठोगे, फाइन। तो ये सब चीजें हैं। तो सीट्स का इशू अभी रहने दो, आपको बस 70 सीट है, यही सीट में 40 डीएसपी तो बहुत सारे एलिजिबल भी नहीं होते हैं, है ना, हाइट इश्यूज होती है, बहुत सारी फिजिकल फिटनेस इसमें मांगते हैं। तो मेरे लिए 28 सीटें, यही तो आपको फाइट करने के लिए, यही आपका मोटिवेशन है। जस्ट 28। तो फील लास्ट टाइम कितने मैसिव वैकेंसीज थी झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, इस बार कितनी कम है। तो डरिए, टाइम मत जाया करिए, किसी की बात मत सुनिए, डोंट लिसन टू एनीबॉडी, मेरी बात मत सुनिए, है ना। हम जब पढ़ाने आए, जो चीज पढ़ाए, इस बार हम बहुत अच्छे से, इस बार हम लोग 14 के क्लासेस ले, जो पढ़ाने बस वही बात सुनिए। अपडेट्स को गोली मारिए, साइड करिए। जेपीसी ने कैलेंडर जारी कर दिया है, 8 मार्च को प्रीलिम्स रहने वाली है। दे विल टेक, है ना, दे विल नॉट टेक व्हेन यू विल कम टू नो अराउंड 1 मार्च। तो 1 मार्च तक कैन यू वेट? नो, ऑब्वियसली नो। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग अवॉइड एवरीबॉडी, है ना। टेलीग्राम चैनल्स कट, यूट्यूब के 1-2 चैनल्स को सेलेक्ट कर लीजिए जिसपे कुछ अच्छे ढंग की चीजें आती हो। हम भी बहुत अच्छी इस बार एमसीक्यू सेशंस लेकर आ रहे हैं फर्स्ट टाइम। लास्ट टाइम हमारी 11 जेपीसी में, है ना, आप देखेंगे ये हमारा परफॉर्मेंस था 11 जेपीसी का, 70% हिट रेशियो था
हमारे नोट्स में से प्रीलिम्स से। दैट इज वाई हमारे फर्स्ट बैच में ही टोटल कितने सिलेक्शन हुए 48 स्टूडेंट के, चलो 40 नहीं 25 है ना, ये हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से थे और 23 इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से। चलो इनकी क्रेडिबिलिटी लेना गलत होगा, ये हर जगह मतलब बहुत जगह इनके इंटरव्यूज दिया था इन्होंने, फाइन। तो 25 स्टूडेंट्स हमारे फर्स्ट बैचेस में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स का भी मतलब क्लासरूम प्रोग्राम से आप देख लेना इसी के आसपास होगा। ओके 70% हमारे प्रीलिम्स के नोट्स में से जस्ट आ गए थे, मेंस में 90% प्लस, कहीं कहीं तो 99% था इकोनॉमिक्स में, है ना। इंटरव्यूज में हमारे पास अराउंड, हम लोग इन्हें फर्स्ट फेज की बात नहीं साइड कर देते, सेकंड फेज में जब मेंस के रिजल्ट्स पर जब इंटरव्यूज हुए थे अराउंड हम लोगों ने 150 स्टूडेंट्स का मॉक इंटरव्यूज लिया था। उसमें से 70% स्टूडेंट जो भी आपके जो रैंक लाए ना, जो भी रैंक लाए उस रैंक में से 70% स्टूडेंट्स को हमने पहले ही बोल दिया था कि यू आर गोइंग टू गेट सेलेक्टेड, तुम्हारा रैंक आएगा। और उनका रैंक आया, आप जाके हमारे यूट्यूब पे शॉर्ट्स में अपलोडेड है, देख लेना, विद प्रूफ वीडियो हमने डाला हुआ है कि आपका रैंक आएगा और उनका रैंक आया, है ना। तो ये हमारा परफॉर्मेंस था इंटरव्यूज, प्रीलिम्स और मेंस का। टोटल हमारे यहाँ से 48 सिलेक्ट हुए थे और 25 क्लासरूम में से थे। ये हमारा नोट्स था, द डेडलिएस्ट नोट्स एट प्रेजेंट इन द जेपीएससी मार्केट। इंग्लिश मीडियम और इस बार हिंदी मीडियम ही आपके प्यार से, है ना, आप लोगों ने इतना डिमांड किया, हमें 1.5 साल में हमें एक पहचान दी। 1.5 से 2 साल हमारे फर्स्ट बैच था, इस बार 14 जेपीएससी वी हैव मैसिव एडमिशंस। और हम लोग भीड़ नहीं दिखाते हैं, हम लोग ओनली ऑनलाइन मोड में हैं, हम सीधा रैंक दिखाएंगे। हमारे पास रैंकर्स की क्राउड है। वन थिंग विच मेक्स मी वेरी प्राउड, हमारे पास मैक्सिमम वर्किंग स्टूडेंट्स आते हैं, है ना, और जो भी नॉन वर्किंग वही बहुत सीरियस कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास और रैंक देते हैं वो लोग। इस बार भी आप देखेंगे वी आर गोइंग टू डोमिनेट, है ना। रैंक्स आने दो, क्लासरूम प्रोग्राम के रैंक्स आने दो, एडमिशंस को साइड करो, रेवेन्यू को साइड करो, सब चीज़ को साइड करो, रैंक पे बात करेंगे हम लोग, है ना। तो लेट द 14 जेपीसी प्रोसेस बी ओवर एंड लेट द फाइनल रैंक लिस्ट बी आउट। उसके बाद आप देखना लाइव 3 गुरुकुल का फिर से जल जला। अब आ जाइए, तो जो अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको क्या करना चाहिए, फाइन। ये हमारा प्रीलिम्स का हमारा बहुत अच्छा इस बार इनिशिएटिव हमने लिखा है 50 डेज का, फाइन। इसके आप नोट्स को देखो एक बार, 50 डेज के इस बार नोट्स को देखो, है ना। ये हमारा टॉपिक वाइज हमारा नोट्स ये अभी आया है, अभी हम लोग 50 डेज का दे रहे हैं। अभी देखो मिसलेनियस सेक्शन का नोट्स है, पेपर 1 का, इसमें से, है ना, इसमें से आई डोंट थिंक कि कोई भी क्वेश्चन छूटेगा आपका। जो छूट गया समझो कि फिर वो मतलब किसी से नहीं बनने वाला है, बनेगा भी ना तो बहुत कम स्टूडेंट से बनेगा। ये हैंग हो रहा है क्या, फाइन। ये देखो इसमें हर कुछ हमने डाल दिया, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे यूएनडीपी के, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के, सब कुछ इसमें डाला हुआ है, फाइन। ये देखिए उसी तरह पेपर 2 के आपके नोट्स, है ना, ये आपका हिंदी मीडियम का नोट्स हो गया। सब कुछ एवरीथिंग जो भी आपको जेपीसी पूछ सकती है वो हमने सब इसमें डलवा दिया। ये देखिए आपका इसका नोट्स है। आप पेपर 2 का देखो, पेपर 1 मिसलेनियस का हमने दिखा दिया, ये देखिए पेपर 2 का ह्यूमन, ये फॉरेस्ट का है ना। फॉरेस्ट से आपके कितने सवाल है, 5 सवाल है। तो इस नोट्स में आप जस्ट अभी 24 पेज का ये नोट्स है, 20 से 24 पेज का नोट्स है। इस नोट्स को आप पढ़ लेंगे, आई डोंट थिंक आपका कोई सवाल गलत होगा, है ना। इस नोट से बाहर से भी क्वेश्चन जेपीसी पूछ सकती है, यस पूछ सकती है। तो 75%, तो इस नोट से जो बाहर से जो सवाल आएंगे ना मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं बना, क्योंकि हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को छांट के एक जगह कर दिया है। आप देखेंगे फॉरेस्ट का नोट्स है हमारा, है ना, फाइनेस्ट नोट्स। ये हिंदी मीडियम में भी है, ये हिंदी मीडियम में भी है, फाइन। ये देखिए ये सब कुछ एग्जैक्टली इंग्लिश वाला हिंदी में भी है। अब एक एजुकेशन का, ओके, ये एजुकेशन ऑफ झारखंड का है, ये भी यहां से 5 सवाल आते हैं। जो भी चीजें हैं ये देखिए इंग्लिश में इसका, फाइन। तो इसमें आपको जो भी जेपीएससी सवाल पूछ सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नोट्स की खासियत क्या है ना कि नो नॉनसेंस नोट्स है ये। इसमें आपको एक भी ऐसा पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपको लगता है कि ये ऐसे ही डाल दिया इसने, नहीं। जेपीएससी के पीवाई उसको पूरा एनालाइज किया गया है, पूरे अच्छे से जेपीएससी के सिलेबस को एनालाइज किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को इसमें चुन चुन के डाला गया है ना, सो दैट आपका टाइम बचा। अब इतना कम टाइम बचा है, 40-45 दिन जो भी है, तो यू कांट अफोर्ड कि आप मोटी मोटी किताब पढ़ सकते हैं, नो। आप नोट्स को पढ़िए, बी वेरी स्मार्ट, बी वेरी सेलेक्टिव, आउटपुट आना चाहिए। अब एक स्टूडेंट क्या करता है कि दिन भर बैठ के पूरा 8 घंटे 9 घंटे पढ़ता है, 4 सब्जेक्ट पढ़ लेता है, शाम में उसे पूछोगे भैया ये टॉपिक बताओ, इस पे क्वेश्चन बताओ, नहीं बता पाएगा। एक स्टूडेंट क्या करता है कि आप मार्क्स ओरिएंटेड तैयारी करता है, मार्क्स ओरिएंटेड, है ना, तो वो क्या करता है एक दिन में 5 क्वेश्चन की तैयारी करता है। एजुकेशन ऑफ झारखंड को उठाया या फिर स्पोर्ट्स ऑफ झारखंड के 5 या 3 सवाल है, उसको पूरा खत्म कर दिया, एमसीक्यूज लगा लिए, खत्म, 3 या 5 सवाल उसके रेडी। फॉरेस्ट 5 क्वेश्चन, एक दिन में हमारे नोट्स को पढ़ा, एमसीक्यूज लगा लिए, उसको फिर से रिवाइज कर लिया, रेडी, पूछो।
अब इसमें एक्चुअली क्या है ना कि सिलेक्शंस आपके होते हैं 50% आपके इजी क्वेश्चंस रहते हैं, 25 मॉडरेट और 25 टफ होते हैं। तो टफ वाले से सिलेक्शंस नहीं होता, इजी प्लस मॉडरेट से होता है। तो हियर इज हमारा प्रीलिम्स प्रहार बैच 50 डेज का वन ऑफ द फाइनेस्ट बैच। ये बहुत अभी नॉमिनल प्राइस पे जस्ट रिपब्लिक डे का जो अभी ऑफर चल रहा है उसमें, इसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। 50 डेज का वीडियो सीरीज में हमारा चल रहा है बहुत अच्छे से, उसमें नोट्स भी है। आप इसमें 14 टेस्ट भी है। ये प्रीलिम्स चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज सी, इस टेस्ट सीरीज की खासियत क्या है कि इसमें हमने पूरा बाइफरकेट कर दिया। वार्म अप टेस्ट सीरीज मतलब कि 100 इजी क्वेश्चंस, फिर हम लोग क्वार्टर फाइनल्स में आएंगे जहां पे 50 25 का वेटेज रहेगा। 50 इजी क्वेश्चंस, 25 मॉडरेट, 25 टफ। उसी तरह लेवल आ जाएगा सेमीफाइनल्स जहां पे 50 मॉडरेट क्वेश्चंस रहेंगे और 50 आपके टफ क्वेश्चंस रहेंगे। फिर आ जाएगा फाइनल्स, है ना, 3 मार्च को 100 टफ क्वेश्चंस। इसमें जिसने आपके 50% ज्यादा स्कोर कर दिया, ही इज रेडी टू क्रैक प्रीलिम्स। तो ये हमारा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ये अलग से भी लॉन्च है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में है ना। ऑफलाइन हमारा बरियातू में सेंटर है, जिनको भी ऑफलाइन ज्वाइन करना है इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए 8603466013। जिनको ऑनलाइन इसको देना है, हमारे एप्लीकेशन पे लॉन्च हो चुका है। 1 फरवरी से पहला टेस्ट है वार्म अप टेस्ट सीरीज। इस बैचेस में ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इसमें आपका टेस्ट सीरीज भी है। प्रीलिम्स का 50 डेज का टेस्ट इसमें फ्री है, ये है ना। कंप्लीट प्रीलिम्स का वीडियो सीरीज मिल जाएगा, टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस है, वीकली डिवीजन टेस्ट हो रहा है, नोट्स मिल जाएंगे आपको कंप्लीट, है ना। हमारे नोट्स आप देखो ये है, इसमें से प्रीलिम्स का पूरा नोट्स है पेपर 1 प्लस पेपर 2 का। अब जिन स्टूडेंट्स को चाहते कि नहीं भी हमारा पीटी तो तैयार है ना, हमें सर मेंस का भी कुछ कुछ अभी से पढ़ना है, तो उनके लिए ये बैचेस है IP 5.0। इसमें आपको प्रीलिम्स का तो सब कुछ मिल ही जाएगा प्रहार वाला, प्लस मेंस का भी कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। हमारे मेंस के भी नोट्स काफी अच्छे थे, इसमें इंटरव्यू गाइडेंस सब कुछ है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यूज के लिए। इसमें सब कुछ है, नोट्स, वीडियो सीरीज, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, एवरीथिंग इसमें आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा जिसको बस झारखंड जीके चाहिए कि बस झारखंड जीके प्रीलिम्स और मेंस वाला मतलब करना है, जो भी आपका 168 मार्क्स आपके मेंस में और 200 मार्क्स आपके प्रीलिम्स है, उनके लिए ये बैचेस है ना। जिनको बस प्रीलिम्स और मेंस का नोट्स चाहिए वो भी हम लोग बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। फाइन, तो ये आपका हो गया। अभी आपको क्या करना है कि आपके पास जो आज मान के चलो कि 26 जनवरी है ना, 25 जनवरी हो गया, कल 26 जनवरी है। कल भी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे, है ना, बिजी रहते हैं सब कुछ, सबके यहाँ कोई कल 26 जनवरी, कल नेशनल हॉलीडे भी है। तो 27 जनवरी से हम लोग मान के चलते हैं कि आप पढ़ाई रिज्यूम करेंगे। तो 27 जनवरी से लेकर 8 मार्च, बहुत कम दिन है आपके पास, मोटा मोटी मान के चलो कि आपके पास 40 डेज मान के चलो, 40 डेज, है ना। तो 40 डेज में आपको बहुत स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। स्मार्टली का मतलब क्या हो गया, बहुत सेलेक्टिव। आपके पास वो प्रिविलेज नहीं है कि सब कुछ पढ़ सको। सेलेक्टिव मतलब क्या हो गया कि मार्क्स ओरिएंटेड तैयारी, है ना, मार्क्स ओरिएंटेड, ठीक है, सिलेबस ओरिएंटेड नहीं कि नहीं अब एंशिएंट हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, मिडाइवल हिस्ट्री है, 15 क्वेश्चंस पूछते, कैसे छोड़ दें, है ना। इनपुट आउटपुट रेशियो वहां पे आप जाके देख लो, मिडाइवल मॉडर्न आपका जो एंशिएंट है वहां से आप कितना भी पढ़ लो, यू कैन बी कॉन्फिडेंट कि आप 15 में से 15 सवाल सही कर देंगे। लेकिन मिसलेनियस को अगर आप तैयार कर लेते हैं, करंट अफेयर्स को तैयार कर लेते हैं, तो आप तैयार, झारखंड जीके को तैयार कर लेते हैं, तो यू कैन बी श्योर कि आप 70-80% मार्क्स स्कोर कर देंगे, है ना। क्योंकि वहां पे बहुत वाइड एरिया नहीं है क्वेश्चंस पूछने का, लेकिन हिस्ट्री में बहुत वाइड एरिया है। तो स्मार्टली खेलना है। स्मार्टली मतलब क्या हो गया, झारखंड जीके को एकदम पकड़ लेना है अच्छे से। 110 सवाल आ जाएंगे। करंट अफेयर्स आपका यहां से 15 सवाल हो गया, मिसलेनियस आपका यहां से 15 सवाल हो गया। ये आपका प्रायोरिटी 1 रहना चाहिए, है ना, प्रायोरिटी 1। प्रायोरिटी 2 पे क्या रहेगा आपका, अब कुछ चीजें भी देखिए बहुत स्मार्टली। एग्जाम जो होता है ना, सबको लगता है ना कि आप ओल्ड स्कूल टीचर से बात करोगे तो लगे भाई एग्जाम मतलब क्या, जाओ भाई आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दो आज से, है ना। पहले निकलता था वैसे एग्जाम, अब नहीं, अब हर चीज आपका बहुत प्लान्ड होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड। अब आसपास आप देखो एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये आपको दूसरे को हराना है ना। यूपीएससी वाले बच्चे यहाँ पे फाइट करेंगे, बिहार के बच्चे फाइट करेंगे, बीपीएससी वाले, है ना, जो कि अभी पूरा टच में है ना। ऑलरेडी जेपीसी के सिलेक्टेड लोग इसमें फाइट करेंगे, जेपीसी इंटरव्यू फेल लोग इसमें फाइट करने वाले हैं, जो कि 11th में 500 लोग इंटरव्यूज में फेल हो गए, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो लोग भी फाइट करेंगे। तो आपको ना सबको देख के हॉलिस्टिक, अच्छा मेरे अपने दुश्मन को हराना, दुश्मन को जानना बहुत जरूरी है, ये दुश्मन हमारे कहां पे स्ट्रांग है। तो फाइन, उसी तरह से हिस्ट्री में इसमें आपके यूपीएससी, बीपीएससी और ओल्ड वेटरन्स, है ना, यहां पे काफी इनका स्ट्रांग होगा, क्योंकि वो रेगुलर एग्जाम्स है, एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न ये चीजें हैं। वहीं आज ये करंट अफेयर्स, है ना, ये आपका यूपीएससी, बीपीएससी, ओल्ड सबको यहां पे फाइट करना है। तो मैं करंट अफेयर्स, तो यही एरिया है जहां पे सब कमजोर, इसको तो मैं नहीं गलत करूंगा। झारखंड जीके, है ना, झारखंड जीके एकदम मतलब शॉर्टकट टू सक्सेस है ये। झारखंड जीके बहुत इजीली अच्छे से कैप्चर किया जा सकता है, बहुत ब्यूटीफुली इसका सिलेबस को क्राफ्ट किया गया है। सीएनटीएसपीटी के पीछे पढ़ रहे हैं,
अब बच्चे स्टूडेंट सीएनटी एसपीटी सर कब पढ़ाएंगे, उसका नोट्स ये है ना, अरे यार सीएनटी एसपीटी एक्ट फेल होने का रास्ता है। आप 12 क्वेश्चंस को देख रहे हो, 88 क्वेश्चंस को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। आपको एजुकेशन ऑफ झारखंड नहीं पता है, 3 सवाल या 5 सवाल जो भी एजुकेशन ऑफ झारखंड, हाँ 3 सवाल है वहां से। स्पोर्ट्स ऑफ झारखंड 5 सवाल, उसको आप नहीं पकड़ रहे हो। फॉरेस्ट 5 सवाल, डिजास्टर मैनेजमेंट 5 सवाल, उसको नहीं पकड़ रहे हो। स्कीम्स उसको नहीं पकड़ रहे हो, तो सीएनटी एसपीटी के पीछे जा रहे हैं। लो हैंगिंग फ्रूट तो इजीली पकड़ा जा सकता है, मार्क्स है ना। जेपीसी ने पूरे सिलेबस को बता दिया, भाई यहां से 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, तो देखो कि इजीली किसको पकड़ा जा सकता है, मैं फटाक से किसको पकड़ सकता हूं। तो आपके झारखंड में 100 में से 88 सवाल तुरंत पकड़े जा सकते हैं। 12 सवाल जो सीएनटी एसपीटी है उसको लास्ट में करेंगे हम लोग, उसमें कुछ कुछ सेक्शंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग बताएंगे अपने बैचेस में। वहां से आप 6 से 7 सवाल, 8 सवाल इजीली सही कर सकते हो एक दिन पढ़ के। क्या जरूरत है पूरा डिटेल में जाने का, है ना। वही जो टाइम बच जाएगा उसको आप यूज करो मिसलेनियस में, करंट अफेयर्स में, जहां पे इनपुट आउटपुट रेशियो इज द की। जहां पे इनपुट मैं लगा रहा हूं तो आई मस्ट गेट सम आउटपुट, यही आपका फंडा होना चाहिए अभी एट प्रेजेंट। फाइन, सिलेबस खत्म करने के पीछे बैठे हैं लोग, नहीं हिस्ट्री पूरा खत्म करेंगे, पॉलिटी पूरा खत्म करेंगे, है ना। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, कुछ हद तक इकोनॉमिक्स भी। अब हिस्ट्री के 15 सवाल हो गए। पॉलिटी में आप एक चीज देखेंगे कि 4 सवाल आपका है बेसिक फीचर्स, है ना, 4 सवाल, सॉरी बेसिक फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके पॉलिटी में 4 सवाल, उसमें पूरा इंडियन पॉलिटी है ना, उसमें पूरा इंडियन पॉलिटी, प्रेसिडेंट भी है, गवर्नर भी है, फंडामेंटल राइट्स भी है, प्रेम्बल भी है ना, डीपीएसपी भी है, सब कुछ है ना, स्टेट गवर्नमेंट भी है, जुडिशियरी भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी है। तो वहां पे सिलेबस बहुत बड़ा है लेकिन क्वेश्चंस आसान पूछते हैं, तो वहां पे ना यूपीएससी, बीपीएससी, ओल्ड सब वहां पे तैयारी मोटा मोटी रहता है। उसी तरह उससे अच्छा पकड़ने से अच्छा है कि 2 क्वेश्चन वहां पे दिया हुआ है पंचायती राज का, उसको पकड़ लो। 4 क्वेश्चन पॉबैट का दिया हुआ, देख के लगता है कि पॉबैट है लेकिन तुरंत पकड़ा जाता है। उसी तरह इकोनॉमिक्स में आ जाओ, है ना, तो आपका बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी 4 सवाल है कि 6 सवाल आई गेस, है ना, 4 या 6 सवाल है, वो पूरा इकोनॉमिक्स है। लेकिन वहीं पे नीचे आ जाओ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको मिला के 4 या 6 सवाल है, तो ये तुरंत पकड़ा जाएगा। उसी तरह आपका एग्रीकल्चर 6 सवाल, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 3 सवाल, 9 सवाल। साइंस के पीछे क्यों पढ़ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, इनफाइनाइट है, वो अनंत है, उसको बाद में। एग्रीकल्चर आपका हमारा 30-40 पेज का नोट्स है, उसको पढ़ जाओ। लास्ट टाइम 6 में से 5 सवाल वहीं से आए थे, आईसीटी 3 में से 3 सवाल वहीं से आए थे, है ना। तो पहले इन सब छोटी छोटी चीजों को पकड़ लो, लो हैंगिंग फ्रूट्स को, जहां पे ये आपके जो रेगुलर प्लेयर्स है ना वो कमजोर है। तो ये सब स्मार्टनेस है, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ओके, तो आप अभी सबसे पहले झारखंड जी के करंट अफेयर्स में से ले लें। हमारे बैचेस में हमने झारखंड जीके से स्टार्ट किया है एंड वी हैव फिक्स अ डेडलाइन कि 10 फरवरी तक हम आपको, सॉरी 15 फरवरी तक ये तीनों आपको पूरा खत्म करवा देंगे। 15 फरवरी तक झारखंड जी के करंट अफेयर्स हमें से लें 140 सवाल। उसके बाद हम लोग लो हैंगिंग फ्रूट्स पर अटैक करेंगे। एक दिन में आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी अनंत है, लेकिन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी 4 सवाल है, यहां से इजिली पकड़ा जा सकता है 3 घंटे के अंदर। उसी तरह इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 घंटे 5 घंटे का टॉपिक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1 दिन का टॉपिक है ना। उसी तरह पंचायती राज 1 दिन का टॉपिक है। ये सब लो हैंगिंग फ्रूट्स है। अगले 10 दिनों में 15 फरवरी से 25 फरवरी तक हम लोग आपके मोटा मोटी 40 से 45 सवाल यहां से, ओके, तो इनको पकड़ लेंगे। 30 से 35 सवाल होंगे आई गेस, है ना। तो आपको हम लोगों 170 सवाल का तैयारी मतलब इजीली फटाक से करा देंगे। और आप साइड बाय साइड जब टाइम मिल जाए, है ना, दिन भर की अपने टारगेट को पूरा करने के बाद आप साइड से डेली निकाल सकते हैं इन सब टॉपिक्स के लिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, यह हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, है ना, इंडियन पॉलिटी, उसी तरह ज्योग्राफी, यहाँ पे इकोनॉमिक्स। साइड से डेली के लिए डेली से 1 से 2 घंटा निकालिए, लेकिन जो हमारा मेन फोकस, प्राइमरी फोकस होना चाहिए, लो हैंगिंग फ्रूट्स में होना चाहिए। तो हमारे बैचेस में जाके इसमें पढ़ाई स्टार्ट करिए। नोट्स पूरा उसमें दिया हुआ है। हमारा 2 नोट्स है, एक पूरा नोट्स आपको डाउनलोड करते के साथ, ज्वाइन करते के साथ मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम का, हिंदी मीडियम का भी हम लोग अपलोड करवा रहे हैं उसमें, और एक हमारा टॉपिक वाइज मिलेगा। तो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि नहीं हमें एक बार में पूरा पढ़ लेना, आप उसको फुल नोट को पढ़ेंगे। जो चाहते नहीं हमारे साथ शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलना है, वो 50 डेज के नोट्स को फॉलो करेंगे। और हमारे प्रीलिम्स चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज में इसमें लगाइए, इसमें एक एक क्वेश्चंस को डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग देंगे। वेरी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, सिलेक्टेड एकदम विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। आप देखेंगे ये टेस्ट सीरीज आपके बहुत काम आने वाला है। एक एक चीज़ों को मैं पर्सनली इसमें क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके डलवा रहा हूँ, है ना। तो आप इस टेस्ट को जरूर लगाना। जो चाहते हैं कि नहीं बस टेस्ट सीरीज को चाहिए, वो भी एप्लीकेशन पे लॉन्च ऑफलाइन दीजिए। ऑफलाइन अगर आप रांची में तो कम टू अवर ऑफलाइन सेंटर बरियातू में है, थोड़ा ऑफ लोकेशन है लेकिन डजंट मैटर। प्रीलिम्स में आप कहाँ कहाँ जाओगे, रांची के बच्चों को लास्ट टाइम जमशेदपुर भेजा गया था, है ना, तो आप जमशेदपुर जा सकते हो जब प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज देने। तो आप यहाँ पे मॉक प्रैक्टिस देने क्यों नहीं आ सकते हैं बरियातू, लालपुर से या फिर हरमू से, कहीं से भी आ सकते हैं, है ना। इतना बड़ा एग्जाम, इतनी बड़ी नौकरी है,
तो आपके लिए थोड़ा सा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। हमारे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस थोड़े अच्छे से रहेंगे, है ना। इसमें आप वार्म अप, क्वार्टर फाइनल्स, है ना, लेवल्स रहेगा इसी अकॉर्डिंग। ये हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डाला हुआ है, हमारे एप्लीकेशन का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाके उसको चेक करिएगा, वहीं से जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे 8603466013, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में MCQ सेशंस के साथ पोस्ट 26 ऑफ जनवरी।